नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज का वीडियो है ना, वो इतना अच्छा है और इतना इंफॉर्मेटिव है कि उसको देखने के बाद जो भी आपके गार्डन से लीव्स निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, या किसी को कटिंग लगाने में कोई समस्या हो रही हो, या किसी को खाद की अवेलेबिलिटी नहीं हो ना, तो सारी की सारी समस्या आज पूरी होने वाली है। और एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगी जिससे कि जो आपकी कटिंग है ना, जो एवरग्रीन पौधों की आजकल आप लगा रहे हो या लगाने की सोच रहे हो, तो वो भी आपकी बहुत जल्दी लगेंगी और बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी आपकी गमलों की। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्तों, गमलों में जो मिट्टी होती है ना, हमारी लिमिटेड होती है, और प्लांट्स के ग्रो होते होते उसकी जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इस उपाय से क्या होगा कि आपकी मिट्टी भी ताकतवर बनेगी, आपकी मिट्टी उपजाऊ भी बनेगी। और दूसरा जो देखो, नीचे का तो हमें पता नहीं होता मिट्टी का, लेकिन जब हमारा प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करता है ना, तो हमें थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि सारा ठीक चल रहा है। और वो कारण भी बताऊंगी कि आप बड़े आराम से कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जितने भी हमारे एवरग्रीन पौधे हैं, लगाते तो हम एक बार हैं, लेकिन सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और अगर आपको एक टेक्निक आ गई कटिंग लगाने की, तो आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, वहां से आप कटिंग ले आते हो, तो अपने गार्डन में बड़े आराम से पौधे बना सकते हो, बिना पैसा खर्च किए, बिना नर्सरी में जाए, और बिना ये सोचे कि भाई वहां ये प्लांट मैंने देखा था, मेरे पास तो है नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबको ये काम आना चाहिए। फिर क्या होगा कि बहुत आराम से आप अपने आसपास के एरिया में ग्रीनरी तैयार कर पाओगे। और एक आपके लिए बड़ा जॉयफुल सा वर्क भी होगा ये, जब दोस्तों कटिंग लगाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कटिंग लगाने के बाद। और एक एक्सपेरिमेंट सा हो जाता है, और वो खेल देखने का मजा ही अलग है कि मेरा प्लांट कितना ग्रो किया और कितना नहीं। तो बिना देर किए अब उन बातों पे भी आ जाते हैं, जिससे कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है उन चीजों को, कि जो मैं अपने गार्डन में करती रहती हूँ। और थोड़े दिन बाद दोस्तों, जब रिजल्ट आता है ना और प्लांट्स में और उस प्लांट में, तो यकीन हो जाता है कि हाँ, वाकई में ये चीजें बहुत फायदेमंद तो है ही है, ये काम बहुत करती हैं। तो अब दोस्तों आते हैं उन चीजों के ऊपर जो आपने अपने गार्डन में करनी है। सबसे पहले तो देखो, पतझड़ से का मौसम चल रहा है, चारों ओर आपको पत्ते से गिरे नजर आ रहे होंगे, है ना। और अगर आपका छोटा सा गार्डन है, तो डेली कुछ ना कुछ निकलता होगा, लेकिन पतझड़ में तो भाई बहुत ज्यादा पत्ते झड़ते हैं, हवा भी तेज चलती है, और जितने भी पत्ते गिरते हैं उनको आप या तो फेंक देते होगे, या मतलब ये समझ लो कि वो यूज नहीं कर पाते, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो चलो इस पौधे पे करके दिखाते हैं। तो जैसे कि आपका कोई एवरग्रीन पौधा है और इस टाइम आप कटाई छटाई भी कर रहे होगे, नई कटिंग लगा रहे होगे, और दूसरा पौधों की गुड़ाई कर रहे होगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये सर्दियों के मौसम की वजह से बिना काम किए हुए पड़े हुए हैं, और हमने भी कोई इन पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इनका टाइम आने वाला है, और अब हम भी चाहते हैं कि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो। हम भी कुछ आराम से बैठे हुए थे, पौधे भी आराम कर रहे थे। तो देखो, जितने भी पत्ते आपके गार्डन से निकलते हैं, तो सबसे पहले तो ना एक बहुत सिंपल सा काम होता है जो मैं डेली करती हूँ। जैसे ही पत्ते गिरे होते हैं ना जिस पौधे के नीचे, मैं उठा के उस पौधे में ही डाल देती हूँ, सबसे बड़ी बात। और इस टाइम जैसे ज्यादा गिर रहे हैं, पतझड़ है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे इनको इकट्ठा करके ना, पत्तों को, और डेली रूटीन में तो आप करोगे ही जो थोड़े बहुत झड़ते हैं, लेकिन इस टाइम जब ज्यादा झड़ रहे हैं, उनको एक बकेट में, किसी बास्केट में या क्रेट में इकट्ठा कर लो। और फिर गुड़ाई करने के बाद पौधों की, आप उनमें थोड़े थोड़े पत्ते डालते जाओ, जिससे कि ये मल्चिंग का भी काम करेंगे, और धीरे धीरे इनकी बहुत बढ़िया कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी, बिना आपके कुछ काम किए, ना कोई स्मेल आनी, ना कुछ होना। ऊपर से आपकी मिट्टी जो है वो इतनी न्यूट्रिशियस बन जाएगी पौधों के लिए, जो कि आपको चमक उस प्लांट पे दिखाई ही देगी। अब आते हैं दोस्तों दूसरा तरीका जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। कई बार क्या होता है, मैं कटिंग लगाती हूँ ना, सारे दिन देखो वीडियो तो बनती नहीं। वीडियो तो तब बनती है जब आराम से हम सोचते हैं कि हाँ, ये चीज बता देनी चाहिए, या इस पौधे के बारे में डिस्कस करें। अदरवाइज तो दोस्तों, गार्डनिंग का काम ऐसा है, जिसको पसंद है, जो उन पौधों के आसपास से गुजरता है ना कुछ उसको दिखाई देता ही देता है करने का काम। तो इसी तरीके से मैं कोई डंडी टूट गई, हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, कई बार वो तोड़ जाते हैं, या कई बार मुझे भी लगता है इस प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि कटिंग लगा के, और ऊपर से उसको ना पत्तों से ढक देती हूँ। उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि पहले जब मुझे भी नहीं पता था,
तो जिन गमलों में पत्ते गिरे हुए होते थे ना अपने आप से ही, जैसे मैंने उसमें कटिंग लगा दी, तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते थे बजाय कि जो सिंपल मिट्टी में हम कटिंग लगाते हैं। आप करके देखना, आपको खुद विश्वास होगा। और ये जो पत्तों से ढकी हुई आपकी सोइल होती है ना, और उसमें आप कटिंग लगाते हो, तो देखो, एक तो मिट्टी की न्यूट्रिशियस वैल्यू वैसी बढ़ रही है डेली बेसिस पे, और दूसरा एक गर्माहट का जो एक ह्यूमिडिटी जो एक कटिंग को तैयार होने के लिए चाहिए ना, वो आपके गमले में पैदा हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। पहले तो मैं अनजाने में ही लगा देती थी, लेकिन जब मैंने ये देखा कि इसमें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट है बजाय कि जो हम खाली सोइल में लगाते हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करना कि जिस भी मिट्टी में आप कटिंग लगा रहे हो ना, उसको ऊपर से ना ऐसे हल्के फुल्के पत्तों से ढक देना, और थोड़े दिन में देखोगे कि जहां आप वैसे एक्सपेरिमेंट करना, कंपैरिजन करना, और एक खाली सोइल में लगा के देखना। तो इस तरह की आपने कटिंग्स ले लेनी है जिस भी पौधे की आपको पसंद हो। मुझे जो थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वो आप एक बार ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखना कि जिस गमले की या सोइल के चारों तरफ आप ये पत्तों से ढकोगे ना उस सोइल को, उसमें रिजल्ट ज्यादा बढ़िया होंगे बजाय कि सिंपल मिट्टी में लगाने के। तो ये आप एक बार करके देखना। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि जो आपके पतझड़ के पत्ते हैं ना, उनको आप वेस्ट ना जाने देना। अब आप कहोगे बहुत बड़े स्केल पे है हमारे पास, है ना, कईयों के आसपास ट्री लगे होते हैं गार्डन में, सामने की तरफ बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, उनका भी देखो यूज है, बहुत बढ़िया यूज है। उनको आप जैसे आसपास की क्यारी है ना, उसमें गुड़ाई करके डाल सकते हो, या जहां वो ट्री लगे हुए हैं उनके भी गुड़ाई के बाद आप उन पत्तों से उसको उस एरिया को ढक दो, तो भी देखना थोड़े दिन में उसके रिजल्ट जो है ना आपको ऊपर पौधे पे दिखाई देंगे। तो ये आप एक बार करके देखो। और इस टाइम दोस्तों कटिंग लगाने का मौसम चल रहा है, आप हैंगिंग बास्केट भी बना रहे होगे, और सारी की सारी चीजें मतलब इस मौसम में हम करते हैं गार्डनिंग की। थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाता है, हमारे भी हाथ पैर से खुल जाते हैं, दिन भी लंबे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है हमको, दिन भी थोड़ी लेट छिपता है अब तो, और थोड़ा जल्दी निकल आता है। तो इस मौसम में गार्डनिंग का काम करते हुए अगर आप ये छोटी छोटी बातें अपने गार्डन में करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इन बातों को करके दोस्तों उन्हीं लोगों को खुशी मिलती है जो कि वाकई में ही पौधों से प्यार करते हैं, या जिनको मजा आता है मिट्टी में खेलने में। मुझे तो बहुत मजा आता है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप यकीन मानोगे कि मिट्टी में आपको ना कोई ग्लव्स पहनने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना ग्लव्स पहनो, मैंने कभी आज तक ग्लव्स पहन के काम नहीं किया। और बहुत अच्छा लगता है जब मिट्टी के आप संपर्क में आते हो, और कुछ भी आपके हाथ वाथ कुछ नहीं गंदे होते बल्कि और सुंदर हो जाते हैं। ये आप करके देखना। वैसे ही एक होता है जो लोग थोड़ा सा स्किन कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मिट्टी से जुड़ के ना आपको और अच्छा मिलेगा, और हेल्दी फील होगा। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। और भाई तीसरा जो बात है कि जिसके बहुत ही सारे पत्ते हों तो क्या करे, उनको भाई उसकी ऐश बना के वो भी आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मैं तो कहूंगी जो आपके आसपास घर के प्रेस वाले तो हमारे बैठे होते हैं आयरन करने वाले, वो कोयले की वो जलाते हैं, आयरन कोयला जला के वो आयरन गर्म करते हैं अपनी, अगर करते हो तो उनसे भी आप राख ले सकते हो। और राख के तो दोस्तों इतने अच्छे रिजल्ट है ना कि वो आपके पौधों की बीमारियों को भी दूर करेगी। और दूसरा बहुत सारे जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए ना, वो भी ऐश में होते हैं, और आपकी मिट्टी भी बहुत ताकतवर बनेगी। और ऊपर से जो भी इंफेक्शन होगा ना मिट्टी में, वो भी दूर हो जाएगा। आपकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और अगर आपको प्लांट पे भी कोई ऐसा इन्फेक्शन दिखे, कीड़े वीड़े के निशान जैसे दिखते हैं ना, या कोई अलवल लगा हुआ हो तुलसा जी वगैरह पे, तो उस पे भी आप छिड़क सकते हो। और एक दो दिन छिड़क के, जैसे पानी मत दो, एक दो दिन छिड़क के छोड़ दो। फिर जब आप वाटरिंग करोगे ना, तो आप देखोगे अरे सारा का सारा बिल्कुल साफ हो गया मेरा तो पौधा। और थोड़े दिन बाद जब उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, तब तो आपको पता ही लग जाएगा कि कितना असरदार काम हुआ है ये। और इस टाइम भाई जो गर्मियों के पौधे हैं आप उनकी कटिंग लगाओ, चाहे आपको बीज मिले, बीज से उगते हैं कई पौधे, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी का है, इसके सीड आराम से अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन पे। तो और जो पौधे कटिंग से लगा सकते हो कटिंग से लगाओ, क्योंकि कुछ ऐसी बेलें हैं जो कटिंग से नहीं लगती, जैसे ये है, इसके बीज ही बोने पड़ेंगे। और जिन पौधों को आप सोच सकते हो कि मैं कटिंग से लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, उनको कटिंग से लगाओ, और इसी तरीके से लगाओ जैसे मैंने बताया, पत्तों से ढक के। फिर देखना आपके रिजल्ट ना, अगर ये समझ लो 40 दिन में कटिंग तैयार होनी होगी ना, तो वो 30 दिन में हो जाएगी। ये समझ लो इतना बढ़िया एक माहौल बन जाएगा कटिंग तैयार होने के लिए। और बहुत जल्दी से आपके नए नए प्लांट तैयार होंगे। तो
जुड़ो पौधों से, बागबानी से, अपने घर को हरा-भरा भी बनाओ और ये छोटे-छोटे से ट्रिक्स अपना के ना आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से ही अपने पौधों को हैंडल करोगे, मज़े करोगे और बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन हो जाएगा, बड़ा हरा-भरा सा और बड़ा फ्रेशी और बहुत ही ब्लिसफुल, ये समझ लो प्रकृति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो बस यही आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता तो लगे कि जो मैंने बोला है वो कुछ किसी को अच्छा भी लगा है नहीं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी वो सब्सक्राइब कर लो। तो बस